फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। I welcome you all in the next video DBMS, and we are going to cover today functional dependency. So most of the things just like function closure, FD closure, attribute closure, your minimal cover, and some people are saying these are canonical cover. हम जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सब फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर होती हैं। हम आज की वीडियो में देखते हैं कि एक आइडिया लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली होती क्या है। So functional dependency is a constraint between two set of attributes. Two set of attributes means, for example, it may possible that you are having a table. उस टेबल में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x to y, इसका मतलब x फंक्शनली डिटरमाइनिंग y, कि अगर आपको x पता है तो आप y को पता कर सकते हैं कि x कैन डिटरमाइन y। तो इस बारे में हमारी बात है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को आज हम डिटेल में समझते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। कहते हैं कि whenever two tuples means rows, whenever two tuples have the same value for x, कोई एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं x, they must have same value for y। अगर हम x से y कहें तो कहीं दो रो हैं जिनमें x की वैल्यू सेम है, तो उनके सामने जो y एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, उनकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो उस x के सामने थी। एग्जांपल करेंगे इसी बेस पर। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, मतलब टपल फर्स्ट की x एट्रीब्यूट की वैल्यू, टपल टू के x एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है। तो अगर हम कहते हैं कि x इज फंक्शन डिटरमाइनिंग y, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस x इस रो में y की वैल्यू, x के सामने ये y की वैल्यू थी और x की वैल्यू सेम है किसी दूसरी रो में, तो उसके y की वैल्यू भी दूसरी रो में सेम होनी चाहिए। लेट्स कम फॉर द एग्जांपल। वी आर हैविंग अ टेबल इन विच वी आर हैविंग 3 एट्रीब्यूट। सोशल सिक्योरिटी नंबर विच इज कंसिडर्ड टू बी ए यूनिक आईडी, जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, फॉरेन कंट्रीज में जस्ट लाइक यूएस वी आर हैविंग सोशल सिक्योरिटी नंबर। दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सोशल सिक्योरिटी नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। हम कहते हैं कि अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर 111 है, उसका नाम अमित है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, कुमार। सोशल सिक्योरिटी नंबर 222, फर्स्ट नेम इज नवीन, सेकेंड नेम इज राय। 333 अनिल, कुमार एंड सो ऑन। अब कहते हैं हम इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या सोशल सिक्योरिटी नंबर से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट को हम लिंक कर सकते हैं कि whenever we are aware about social security number we can definitely say that what should be the first name, कि अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो फर्स्ट नेम यही होगा। जैसे 111 है तो 111 सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो उसके सामने क्या है, अमित। क्या कहीं और 111 है, कहते यस वी आर हैविंग टपल नंबर 4, द वैल्यू इज 111, उसके सामने भी अगर नेम है तो अमित ही है। कहने का मतलब दो टपल हैं जिसके सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम है, तो उनके जो फर्स्ट नेम है वो भी क्या होने चाहिए, सेम। एंड यस इट इज देयर कि 111 अमित है तो 111 दोबारा आता है तो क्या है, अमित है। सो वी कैन से दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि इफ समबडी सेज दैट योर सोशल सिक्योरिटी नंबर इज 111, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नेम, वी विल डेफिनेटली से दैट इट मस्ट बी अमित, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। सो दिस इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। Now the next thing, social security, if we can have another functional dependency, social security to last name, can we say that? Yes, 111 means last name is Kumar, so 111 is last name Kumar. So whenever two x is having same value, their y value must be same. Yes, it is also having, so we can say that this functional dependency also exists in this table, कि डेटा को देखकर हम बता सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। नाउ वी कैन ट्राई अनदर फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि फर्स्ट नेम अगर हमें पता है तो क्या हम लास्ट नेम बता सकते हैं? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। इस अमित इज देयर, सो अमित मीन्स कुमार, सो फर्स्ट इज देयर एनीथिंग अमित? यस, अमित इज रिपीटिंग हियर, सो अमित कुमार। स्टिल now we are finding out that it is going as a functional dependency,
but every attribute value must hold this condition. We can check another one. For example, Naveen is repeating here. Naveen है 2 बार, तो Naveen फर्स्ट नेम है तो लास्ट नेम क्या है? राय. नवीन फर्स्ट नेम है तो नेम क्या है? लास्ट नेम सिंह. सो वी कैन नॉट से दैट इफ फर्स्ट नेम इज नवीन, सेकेंड नेम विल बी राय. डेफिनेटली इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. कि अगर नवीन है तो डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा? सिंह. ऐसा नहीं कहते नवीन है तो लास्ट नेम बताओ. यू विल बी कंफ्यूज दैट वेदर द लास्ट नेम विल बी राय और सिंह. सो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी डजंट एग्जिस्ट हियर. इस टेबल में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करते. एंड वी कैन have a look on this. Can we have last to first? कुमार इज देयर. कुमार फर्स्ट नेम क्या है? अमित. अगर कुमार x वैल्यू कुमार है तो y वैल्यू अमित है? नो, इट इज अनिल. सो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट इफ द लास्ट नेम विल बी कुमार, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम. सो डेफिनेटली इट इज नॉट एग्जिस्टिंग. एंड द सेम केस for example, first to SSN, whether there is a functional dependency, this functional dependency exists in this table. So first name is Naveen, for example, so SSN is 222. तो first name is Naveen but SSN is different. ये x वैल्यू है, x एट्रीब्यूट सेम है तो y एट्रीब्यूट सेम नहीं है, it is different. That's why this doesn't exist here. So दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी. कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है. जैसे हम रिलेशन कहेंगे अपने पूरे वीडियोस में, द रिलेशन मीन्स टेबल. वी विल से टपल्स. टपल मीन रोज. अगर हम कहते हैं कि इंस्टांस ऑफ ए रिलेशन, इंस्टांस ऑफ ए रिलेशन कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसमें कितने रोज थी, कितना डेटा था, दैट इज इंस्टांस ऑफ ए रिलेशन. Schema. Schema is an overall design of the database. For example, we are designing a database in which there are multiple tables, means multiple relations. So these are the technical term for the database. Schema, overall design of the database. Relation means table. Tuple means rows. Please watch our next video. Thank you.